नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, अभी मैं कपड़े तह लगा रही हूँ छत पे, क्योंकि ना बहुत सारे आज सुबह में मैंने साड़ियाँ वगैरह धोई थी। डेली स्कूल जाती थी ना, वही सब साड़ियाँ थी डेली यूज़ वाली, और भी कुछ कपड़े थे वो सब सुबह ही मैंने धो दिए थे। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो सारे कपड़े मेरे सूख गए थे। सबको तह लगा के मैं नीचे ले आई हूँ और अभी मैं तैयार होके कहीं जा रही हूँ। दोस्तों, कहाँ जा रही हूँ ये आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, आज मेरी बहन सोनी का ऑपरेशन होने वाला है, तो वो उसी के लिए मैं सुबह से सारे काम में लगी थी। अचानक से ही कल रात 9 बजे कॉल आया कि कल ही उसका ऑपरेशन होना है। तो मुझे नींद भी नहीं आई रात भर। उसके पास कोई भी लेडीज़ में नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके, और माँ है तो सूर्यमिला की तबीयत ख़राब है ना, वो उसी में बिजी थी, और अचानक से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए कल से ही इनको एडमिट करना पड़ा है हॉस्पिटल में। दोस्तों, अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूं और अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन अभी चालू है। और ये कमरा लिया है उन्होंने, एक रूम लिया है, जिस तरह से है, तो इसी रूम में वो आएगी और जो भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, फिलहाल मैं आप सबको ये रूम दिखाती हूँ। रूम में 2 बेड हैं, एक ये वाला पेशेंट के लिए है और एक इधर जो साथ में रहेंगे उनके लिए। टीवी भी यहाँ पे लगा हुआ, सारी व्यवस्था है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ। 2 चेयर भी इधर हैं, टेबल, इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है। तो अभी विशाल का कॉल आया नीचे से कि ऑपरेशन हो गया है, तो वही रूम मैं सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि यहीं पे आएगी अभी सोनी तुरंत ही। अभी नीचे ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनके हस्बैंड हैं, विशाल हैं, और एक और उनके दोस्त हैं जो कि नीचे उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए, ये आ गई है रूम में। अभी ये बेहोश है, अभी उतना होश नहीं आया है। तो अभी हो गया शाम का समय, अभी वो मतलब कि पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। शायद एनीस्थीसिया का डोज दिया जाता है ना, तो अभी तो आराम ही कर रही है। ऊपर मैं आ गई थी छत पे, कुछ कपड़े वपड़े थे उसको लेके, उसे फैलाने के लिए हॉस्पिटल की छत पे ही मैं आई हूँ। और बाहर का कुछ इस तरह से व्यू यहाँ का है। आप देख सकते हैं, धूप थोड़ी बहुत लग रही थी इस तरफ। शाम में ही छत पे थोड़ी सी धूप लगती है, सुबह में उस तरफ लगता है, तो उस तरफ जाने का उतना अलाउ नहीं था। अभी खुला था तो मैं आ गई हूँ दोस्तों इधर। अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल के छत पे दोस्तों, धूप के लिए आई थी। धूप थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, हवा चल रही है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का भी। और पीछे देखिए एक छोटा सा सुंदर सा पार्क भी है। तो अभी दूसरा दिन है दोस्तों, मैं जा रही हूँ सोनी के घर, क्योंकि उसने कहा कि बच्चे अकेले होंगे तो तुम चली जाओ। देखिए दरवाजे पे शीतल हमारा स्वागत कर रही है। तो वो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं नहा धो के फिर से आ गई हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सामान निकाल रही हूँ खाना बनाने के लिए। शाम को कुछ बच्चों को अच्छा सा बना के सोच रही हूँ खिला दूँ, क्योंकि ना ये कल भी कुछ ऐसे ही मतलब कि बनाए नहीं थे, चूरा वगैरह खा के, पाव रोटी ये सब खा के रह जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को खाना बनाना नहीं आता है। और मम्मी पापा दोनों तो हॉस्पिटल में ही है। कल रात को बच्चों के साथ विशाल रुक गया था, तो इसलिए मेरी बहन ने कहा कि जाओ, बच्चे भी मतलब अच्छे से खाना वाना बनाते तो है नहीं, कुछ अच्छा सा बना के खिला देना। और कल रात को मैं हॉस्पिटल में ही रुक गई थी। वैसे एक को ही रहने दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आया ना, तो दर्द से एकदम छटपटा रही थी। रात भर वो सोई नहीं, दर्द से कड़ा रही थी, इसलिए मैं रुक गई। और आज शाम को यहाँ पे आ गई हूँ। आज यहाँ रहूँगी और कल फिर वापस हॉस्पिटल चली जाऊँगी उसके पास। और इस समय ना दोस्तों 2 लेडीज़ की ज़रूरत थी सोनी के यहाँ। एक तो घर में रहते बच्चों की देखरेख के लिए, और एक उसके साथ हॉस्पिटल में, क्योंकि ये लेडीज़ है ना, तो लेडीज़ के साथ एक लेडीज़ को रहना ज़रूरी होता है। लेकिन इतनी दिक्कत हमारे घर में आ गई ना कि हमारी भाभी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, तो माँ आ नहीं सकती, वो सारे ही घर के काम कर रही है। मेरे यहाँ भी कोई नहीं है, आप लोग जानती हैं, फिर भी मैं चली आई।
अपना घर छोड़ के। विकास ही वहाँ पे खाना बना रहा है। किस तरह से एक टाइम वो लोग वैसे चावल दाल सिर्फ बनाते हैं, रोटियां बनाने तो आती नहीं विकास को भी, और ना यहाँ शुभम या शीतल संध्या को खाना बनाने आता है। तो दोनों घर में दिक्कत हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। परिवार कहने को तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन करने के टाइम कोई नहीं आता है। ऐसा मैंने देखा, मेरे ऊपर भी ये सब बीत चुका है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी कुछ दिन पहले बीमार थी, लगभग 2-3 महीने तक, लेकिन मेरे यहाँ भी कोई नहीं आया था मेरी हेल्प के लिए। मैं खुद ही सारे घर के काम। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ रख लिया है। ये है तीसी, और तीसी गुड़ का पिठा बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स डाल के। खीर मैंने बना लिया है, 1 लोट का पिठा भी मैंने चढ़ा दिया है। ज़्यादा था इसलिए एक ही कढ़ाई में पूरा नहीं आ पा रहा था, तो मैंने सोचा कि 2 लोट में बना लेती हूँ। एक बार मैं चाय बना के पी चुकी हूँ दोस्तों, ये दूसरी चाय है। जब मैं खाना बना रही हूँ तो फिर से पी रही हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही थी। शीतल संध्या को उतना खाना बनाना नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि चलो खीर पिठा ही बना देती हूँ। बच्चे भी खा लेंगे, विशाल भी है वो भी खा लेगा। वो भी बगल में ही किराए के रूम में रहता है, अपनी पढ़ाई करता है एक दोस्त के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, पूस का स्पेशल डिश खाने के लिए खीर पिठा। बिहार के हर गाँवों में, शहरों में भी पूस महीने में खीर पिठा ज़रूर बनता है। तो चलिए सबको अभी दे देते हैं, बच्चों को भी खाने के लिए। सब रिकॉर्ड हो गया खाइते भाई। कुछ बोलो, कैसे बना है? तुमको कैसा लगा तीसी मीठा का? तो दोस्तों ये तीसरा दिन है, सुबह हो गई है, खाना वाना मैंने बना दिया है, नाश्ता, और नहा के आई हूँ छत पे, कपड़े फैला देती हूँ। आज फिर से मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। जब मैं जाऊँगी तो सत्येंद्र जी आएंगे, मेरी बहन के हस्बैंड, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे भी अकेले थोड़ा बोर हो जाते हैं। पहला दिन तो इनके साथ विशाल ही था, दूसरा दिन मैं आ गई थी, और आज फिर जाऊँगी हॉस्पिटल तो वापस सत्येंद्र जी आएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ शीतल संध्या है, थोड़ा धूप लेने आए थे हम लोग, लेकिन धूप ही नहीं थी छत पे। बराबर ड्रेस वो ऐसी है ना, ड्रेस में एक इसमें भी उसमें भी, दोनों में भी, इसलिए लग रही है कि जुड़वा है। देखिए दोनों जुड़वा बहन है। छत पे घूम रहे हैं, लेकिन छत पे ना धूप ही नहीं है, जरा सा भी नहीं, क्योंकि उधर बन गया है ना, इसलिए धूप नहीं आता। ये बन गया है तो धूप नहीं आता, एकदम अंधेरा अंधेरा नहीं, मतलब कि धूप नहीं है। उधर धूप है, देखिए डर लग रहा है। दोनों एकदम क्यूट लग रही हो। स्कूल छुट्टी तक मन लग रहा होगा अभी, एकदम उछलने कूदने में मन लग रहा होगा ना। यस, पढ़ाई लिखाई टाइम मिला है छुट्टी लेने का, एंजॉय करने का। क्या तारीख को खुलेगा? 2 तारीख को। 2 तारीख को। हाँ, तब तक खूब मम्मी की भी सेवा कर लेगी अच्छा से ना, अकेले पकाओ खाओ खूब रहो। छत बन जाए से धूप नहीं लगता एकदम। तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू बना के गई है। ये देखिए लड्डू बना के गई है, मेथी के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और गुड़ में बनाया है। पहले 1-2 यही खाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। इस तरह से देखिए कितना टेस्टी बना है, और खाने में भी, देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा है। फिर आप 2 ही निकालते हैं, थोड़ी देर के बाद इसको खाएंगे। अभी इसको रख देते हैं अंदर, और ये खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, एकदम शरीर में गर्मी आती है। तो पहले यही खाऊंगे, थोड़ा देर के बाद खाते हैं, क्योंकि ये भी फ्रिज से निकला है एकदम। थोड़ा देर के बाद इसको खाएंगे। सच में बहुत टेस्टी है। मेथी के लड्डू आप लोग भी बनाइए, खाइए, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, गर्म करता है। और ये है खीर पिठा सब्जी। आप लोग भी आ जाइए, पूस का स्पेशलिस्ट है, आप लोग भी आइए और खाइए। और हाँ दोस्तों, साथ ही इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ मैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।